नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक नंबर 27 विषय है हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण का हिस्सा संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। चलिए आइए मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताती हूँ। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। यहाँ पर बच्चों, आप यदि ध्यान से देखें तो ताजमहल यहाँ पर एक विशेष स्थान की बात हो रही है जो आगरा में है। कल्पना चावला एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है जो कोलंबिया में थी, यानी वो जिस जगह पे थी उसका नाम कोलंबिया था। यहाँ पर ताजमहल के साथ जो आगरा है वह भी एक विशेष स्थान का बोध करा रहा है। तो जब आप किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जान जाएं तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग होता है। जैसे यदि मैं आपको कहूँ कि मोहन आम खाता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का नाम है मोहन। मोहन क्या खाता है? कौन से फल का नाम है? आम। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम मोहन और वस्तु का नाम आम है, तो यहाँ पर इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक विशेष जाति की बात की जा रही है। आज का युवक कल का नेता है, यानी यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ उनकी जाति, सिर्फ जाति का बोध कराया गया है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। यहाँ पर एक शिक्षक यानी शिक्षक की जाति, छात्र यानी छात्र की जाति का बोध है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन की भावना है, उसे भाववाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो, बूढ़े का बुढ़ापा देखो, बच्चे का बचपन देखो। तो बुढ़ापा, बचपन, क्रोध, लालिमा, ये सब क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा के भाग हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। यहाँ पर रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो यहाँ पर एवरेस्ट जो ऊंची चोटी का नाम लिया गया है वो कहाँ है? नेपाल की सीमा में है। तो ये कौन सी जाति हुई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाति का एक शब्द है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड यानी जातिवाचक संज्ञा की बात की गई है। क्रोध एक भाव है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात की गई है। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। तो यहाँ पर अब ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है।
लाल किला दिल्ली में है। राहुल को गुस्सा आ गया। मेरे घर में आम का पेड़ है। सदा सत्य बोलो, वे बुढ़ापे से दुखी हैं। तो 3 में मैंने आपकी मदद करी। 4 से लेकर 10 तक आप स्वयं करके सीखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अपने तथा अपने परिवार की कोरोना से रक्षा करें। धन्यवाद।